चैन चुराया सैन चला के, नींद चुराई बंसी बजा के। चैन चुराया मेरा सैन चला के, तेरी बाकी चाल देखी तेरा मुकुट भी देखा। तेरी बाकी चाल देखी तेरा मुकुट भी देखा। तेरी टांग वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था संग में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। मोर पंख वाला मिल गया आए, मोर पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया आए, मोर पंख वाला। नींद चुराई बंसी बजा, चैन चुराया मेरा सैन चला के। नींद चुराई आगे सैन चुराया सैन चला के। नींद चुराई बंसी बजा, चैन चुराया मेरा सैन चला के। लगी आस मेरे मन में, गई थी वृंदावन में। लगी आस मेरे मन में, गई थी वृंदावन में। मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया। उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया। उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया। उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया। तेरी बाकी चाल देखी तेरा मुकुट भी देखा। तेरी बाकी चाल देखी तेरा मुकुट भी देखा। तेरे चाँद वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया है,
प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। श्याम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और भगवान ने दिव्य बंसी बजाई, इसलिए भगवान ने बंसी को इतना आदर दिया, इतना महत्व दिया कि गोपियों को सबसे ज्यादा बंसी से ही जलन होने लगी कि सखी हम तो अपने सांवरे के दर्शन के लिए तरसते हैं, और इस बंसी को देखो 24 घंटे उनके अधरों से लगी रहती है। और इसी भावना में भर करके गोपी ने बहुत प्यारा गीत गाया था। छन्नवाता फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशूननु विवेश तवो वक्त्रं वरजेश सुतयोरनुवेण दुष्टम् यैर्वा निपीतमनुरक्त कटाक्षमूत्रम् वृंदावनो सखी भुवो वितनोति कीर्ति यद देवकी सुत पदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनुमत मयूर प्रेक्षादृशान् परपात शमतुषतो। गोपियों ने 5 गीत गाया था। सबसे पहला वेणु गीत, उसके बाद प्रणय गीत, फिर गोपी गीत, फिर भ्रमण गीत और फिर युगल गीत। गोपियां कहती हैं अक्षन्वताम इति फलम। विधाता ने हम सबको आंखें दी हैं, वो केवल इस छवि को निहारने के लिए दी हैं। न परम विदामः, इन आंखों का कोई दूसरा उपदेश नहीं है। हम इन आंखों का कोई दूसरा उपदेश नहीं समझती है। अरे मोर मुकुट की लटक को जो देखे सो आंख, जो ना देखे मुकुट को आंख नहीं सो पाख। जो ना देखे मुकुट को आंख नहीं सो पाख। दर्शन करो। अरे उनकी आंख आंख नहीं है, वो मोर पंख की तरह केवल शोभा बढ़ाती है बस। बाकी उनका कोई परम फल नहीं है। सखी, जिस अधरों पर हमारा अधिकार है, हम गोपियों का अधिकार है, उस अधिकार को
छीनकर ये वेणु उस रस का पान कर रहा है। ऐसे दिव्य महिमा भगवान ने बंसी की गाई। अब आ गई दिवाली। दिवाली के अवसर पर मैया बहुत प्रकार के व्यंजन बनाई। सुगंध पाकर के कन्हैया आए। मैया नेक मुझे भी चखा दे। मैया बोली अभी नहीं, अभी पूजा होगी। भगवान बोले मैया ये पूजा क्या होती है? मैया बोली ऐसा मत बोल, जाके अपने बाबा से पूछ। भगवान मुख लटका करके बाबा के पास आए और बोले कथ्यता में पिता को सभ्रवो वा उपागतः किं फलं कस्य चोदेशः केन वा साध्यते मखः। बाबा जी आज खूब मिठाई बनी है, पर खाने के लिए कुछ नहीं मिल रही। नंद बाबा जी कहते हैं बेटा अभी पूजा करेंगे। वर्षन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तात्म मूर्तयः ते विभंसन्ति भूतानाम जीवनः प्राणनं वयः। आज देवराज इंद्र की पूजा होगी। दिवाली का दिन है, साल में एक बार आता है, इसलिए आज देवराज इंद्र की पूजा होगी। भगवान कहते हैं किम फलम, वासे फायदा क्या है? बाबा बोले समय पर वर्षा होगी, पानी नहीं बरसेगा तो सूखा पड़ जाएगा, गैया भूखी मर जाएंगी। कन्हैया बोले बाबा आधे ब्रजवासी पूजा कर ले और आधे ना करें, तो जिसने पूजा करी है उन्हीं के खेत में इंद्र पानी बरसाएगा बस। अब नंद बाबा चक्कर में, बात तो सही है, ऐसा नहीं बेटा, पानी बरसेगा तो सभी के खेतों में बरसेगा। कन्हैया बोले तो सबको पूजा करने की क्या आवश्यकता, क्या जरूरत है? नंद बाबा जी बोले सुन कन्हैया, हमारे बाप बाबा पर बाबा पूजा करते आए हैं, तो तेरे कहने से हम बंद नहीं करेंगे। तू बता तेरे मन में क्या है? 7 वर्ष का छोरा और ऐसी बातें कर रहा है कि खोपड़ी खराब कर दी। कन्हैया बोले बाबा मैं भी बड़े बड़े साधु संत महात्मा का सत्संग किया है, सत्संग श्रवण किया है। सभी लोग एक ही बात कहते हैं, क्या? कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव विलीयते, सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते, कर्मणैवाभिपद्यते। सोई किसी को सुख दुख कोई नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों का सुख होते हैं। महेंद्र किम करिष्यामि, ये लेने देने वाला दलाल इंद्र कहां से आ गया? अरे हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमको अच्छा फल मिलेगा। देखो एक दृष्टांत है, बहुत ध्यान से। ईश्वर रसोइया के जैसे होता है, ईश्वर रसोइया के जैसे होता है। जैसा सामान दोगे वैसे ही भोजन बना करके देगा, वैसे ही आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुम्हें ईश्वर देगा।
परंतु हम लोग पाप कर्म किए बिना मानते नहीं हैं और कष्ट लेना नहीं चाहते। सुखी होना सब चाहते हैं, पर सुख का जो मूल पुण्य फल धर्म है वो कोई नहीं करना चाहता। हम और आप सुखी होना चाहते हैं, पर सुखी होने का कार्य कोई नहीं करता है। हम लोग पाप का फल नहीं चाहते, पर पाप सभी लोग करते हैं। और पुण्य फल सब चाहते हैं, पर पुण्य करना कोई नहीं चाहता। इसलिए बाबा ईश्वर कर्म के अनुसार फल देता है। सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता। नंद बाबा बोले कन्हैया तो हम क्या करें? कन्हैया बोले तुमने इंद्र की पूजा बहुत कर ली, एक बार मेरे देवता की पूजा करके देखो। तुम्हारा देवता कौन है? बोले गोपी प्राण नल्व पर्वतान, गाय, ब्राह्मण, अग्नि और हमारे गोवर्धन नाथ, ये प्रत्यक्ष देवता हैं। इसलिए गिरिराज जी की पूजा करो। नंद बाबा बोले पूजन में सामग्री? कन्हैया बोले सामान कछु नहीं चाहिए, केवल खाने के लिए बस। मेरा देवता खाने से खुश हो जाता है। नंद बाबा ने आदेश दिया, घर गृहस्थी और घर घर कड़ाही चढ़ने लगी, महाराज मिठाइयां बनने लगी, थाल सज रही है। देख कन्हैया कितनी सारी मिठाइयां आ गई, पूड़ी, पकौड़ी, कचौड़ी, रसगुल्ला, रसमलाई, लड्डू, बर्फी, जलेबी, इमरती लेकर के सब ब्रजवासी आए। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। 10 मिनट और समय हो गया है, पर ये दास आपका 10 मिनट और लेगा, क्योंकि मैंने कल भी कहा है कृष्ण कथा में डूब जाओ तो उसमें डूबे चले जाते हो। अथाह है हरि की कथा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। 10 मिनट और उसके बाद सभी लोग प्रेम से गोवर्धन पूजन करेंगे। हम लोग तो नंद बाबा बोले कन्हैया कहाँ है तेरा देवता? भगवान बोले 7 कोष का ये बैठा हुआ है। नंद बाबा बोले इतने बड़े देवता की पूजा कैसे होगी? भगवान बोले हम खड़े तो हैं, और भगवान एक रूप में पुजारी बन गए और एक रूप में पूज्य बन गए। जाओ देवता को स्नान कराओ। भर के जमुना जल लाने लगे ब्रजवासी, और 1000 कलश जल चढ़ा दिया। फिर भी और ब्रजवासी सिर पकड़ करके बैठ गए। कन्हैया हमारे बस की बात नहीं है। इस देवता पर हमने 1000 कलश पानी पटक दिए, पर अभी इस देवता की मूंछ तक नहीं भीगी। ये शालिग्राम भगवान नहीं है जो 100 ग्राम पानी में डुबकी मार लेंगे। 5-7 दिन नहलाएंगे तब ये नहा पाएंगे। कन्हैया बोले चिंता मत करो, देवता से प्रार्थना करो, वो तो गंगा जी यही बुला देंगे। और भगवान ने मन से गंगा जी का आवाहन किया तो गोवर्धन की तलहटी में मानसी गंगा की दिव्य धारा प्रवाहमान हो गई। बोलो मानसी गंगा की जय। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, और ना माने मेरा मनुआ। अच्छा गोवर्धन कौन कौन चलेगा? सभी आओ खाओ।
तो चलेंगे नाचते हुए झूमते हुए। श्री राधे। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरे